हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने काम किए थे ऐड सेल्स के फॉर्म पे के बैकएंड पे। तो बैकएंड हमारा काम कर रहा है, तो हमने लास्ट वीडियो में एक वैल्यू को इंसर्ट करा के देखे थे। तो वैल्यू हमारी ये आ चुकी है यहाँ पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काम करने वाले हैं ऐड यूज़र के बैकएंड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बैकएंड को पहले इंसर्ट कराने से पहले हमको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि एडमिन का टेबल हम लोग का अलग रहेगा। एडमिन यूज़र एक ही रहेगा हमारा, बाकी जो यूज़र रहेगा उसको भी हम एडमिन बना सकते हैं और नॉर्मल यूज़र रह सकता है वो। तो इसके लिए हम एक यूज़र टेबल का बना लेंगे, यूज़र नाम का टेबल। इसमें रहेगा आईडी और जितनी भी यहाँ पे फील्ड्स हम ले लेंगे। सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेम। नेम के बाद आता है हमारा यूज़र नेम और ईमेल आईडी। यूज़र नेम, ईमेल। तो हमको और एट्रीब्यूट चाहिए। तो ईमेल के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पे क्या, पासवर्ड। अब पासवर्ड के बाद आता है हमारा इज़ एडमिन। अगर एडमिन है तो वहाँ पे 1 हो जाएगा, अगर एडमिन नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली बाइनरी कैलकुलेशन का यूज़ करने वाले हैं। तो बाइनरी कैलकुलेशन में 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा पासवर्ड। उसके बाद आ जाता है हमारा इज़ एडमिन और एक और कॉलम हमारे पास रहेगा इज़ एक्टिव। तो इज़ एक्टिव का बेसिकली ये भी 0 1 की फॉर्म में रहेगा। अगर बाई चांस एडमिन किसी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करता है तो वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, मतलब कि वो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 0। तो जब जिस भी यूज़र की वैल्यू 0 रहेगी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो और एक और रहेगी हमारे यहाँ पे क्रिएटेड एट। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ ले सकते हैं जो रहेगा अपडेटेड एट। तो जब भी अपडेट होगा तो उसकी जो टाइमिंग रहेगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो नेम हमारा रहेगा वेर केयर, यूज़र नेम भी रहेगा हमारा वेर केयर, ईमेल आईडी भी रहेगा वेर केयर, पासवर्ड भी रहेगा वेर केयर, इज़ एडमिन 1 रहेगा, इज़ एक्टिव भी 1 रहेगा। और क्रिएटेड ऐड रहेगा हमारा टाइम स्टैम्प और अपडेटेड ऐड भी रहेगा टाइम स्टैम्प। तो ये टेक्स्ट हो गया है गलती से, टाइम स्टैम्प हो चुका है। अब नेम की वैल्यू में ले रहा हूँ 125। इनफ है इतना, सबके लिए इतना इनफ होगा, इससे ज़्यादा कोई एंट्री होगी नहीं यहाँ पे। आप ज़्यादा ले सकते हो इससे अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा एंट्री हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास 0 और 1 में फॉर्म में बस वैल्यू रहेगी। इसको हम 4 ले लेते हैं तो ज़्यादा इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे हमको करना है डिफ़ॉल्ट में करंट टाइम स्टैम्प। जब भी इंसर्ट हो जाए तो करंट टाइम ले ले। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी अपडेटेड ऐड में। तो अपडेटेड ऐड में एक चीज़ और करनी पड़ेगी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो दोनों में सेम डेट रहेगी, एक ही बार डेट आएगी जब भी यहाँ पे रो इंसर्ट होगा तब। तो हमको यहाँ पे अपडेटेड ऐड में डेट लाना है जब अपडेट हो जाए तब। तो यहाँ पे आना है आपको, यहाँ पे कर देना है ऑन अपडेट करंट टाइम स्टैम्प। तो इससे ये होगा कि जब भी ये किसी भी रो में चेंजेस होगा तो उस जो भी जिस टाइम पे भी होगा तो टाइम इसमें स्टोर हो जाएगा, रो में अपडेट हो जाएगा वो। आ जाएगा ऑटो इंक्रीमेंट। और इसकी वैल्यू हम भूल गए, इसकी भी रहेगी 11। अब करते हैं इसको सेव। तो हमारा यूज़र का ये स्ट्रक्चर दिख रहा है यूज़र टेबल का। तो अब इसमें हमको वैल्यू करवानी है इंसर्ट। तो हम यहाँ पे पहले 2 चीज़ देखने वाले हैं। एक चीज़ हमारी सबसे पहले तो सारी वैल्यू को फैच कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात कर रहे होंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम पहले चेक करवा लेंगे इफ़ इज सेट डॉलर पोस्ट। तो पोस्ट के अंदर हमको चेक क्या करवाना है, पोस्ट के अंदर हमको चेक करवाना है ऐड। ठीक है। तो जब भी पोस्ट में हमारा ऐड क्लिक होगा तो ये इफ़ के अंदर आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले हमको चाहिए नेम, उसके बाद आता है हमारा यूज़र नेम, उसके बाद आता है हमारा ईमेल, उसके बाद आता है हमारा पासवर्ड, उसके बाद आता है हमारा कंफर्म पासवर्ड। तो कंफर्म पासवर्ड काफ़ी बड़ा हो जाएगा तो सी पासवर्ड में इसको लिख लेता हूँ। उसके बाद आ जाएगा डॉलर हमारा इज़ एडमिन। उसके बाद आ जाएगा हमारा इज़ एक्टिव, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव ही रहेगा। तो जितने यहाँ पे एट्रीब्यूट से फील्ड से हमारे उतने चेक कर लेते हैं एंट्री हुई है कि नहीं। तो 2 3, तो हमारा ईमेल आईडी बच चुका है। ईमेल नहीं हमने ले लिया है, तो यहाँ पे कितनी है, 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये हमारा लास्ट हो गया 6। तो यहाँ पे कितनी फील्ड हमने लिख ली, होगी 3 और 3 6। अब सबकी वैल्यू यहाँ पे फैच करवा लेंगे हम लोग। सबकी वैल्यू आ जाएगी सेम। पोस्ट रिक्वेस्ट का हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। अब जो भी यहाँ पे आप नेम फील्ड्स में दोगे उसके पे यूज़ कर सकते हो। आ जाएगा नेम
यहाँ पे आ जाएगा यूज़र नेम, यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, इधर आ जाएगा पासवर्ड, इधर आ जाएगा कंफर्म पासवर्ड, और यहाँ आ जाएगा इज़, यहाँ पे सिर्फ लिख सकते हो या फिर आप एडमिन। अब यहाँ पे चेक कर लेंगे जो भी हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट पास किया है यहाँ पे सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नेम का तो ठीक है, नेम है, यूज़र नेम का भी सही है, ईमेल आईडी का भी ठीक है, ईमेल है, पासवर्ड का ठीक है, कंफर्म पासवर्ड का भी ठीक है, और एडमिन का भी है, इज़ एडमिन का, इसका हम एडमिन ले रहे हैं बस, ठीक है। तो सारी डेटा आ गई है। अब यहाँ पे हमको एक चीज़ चेक करवाना होगा कि एडमिन हमारा, मतलब यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, अगर चेक नहीं करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे लगा सकते हैं एक स्टेटमेंट, अगर ये हमारी इसकी वैल्यू रहेगी, या फिर एक और चीज़ कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो आप एज सेट, और इस सेट के अंदर आप ये डाल सकते हो, एज एडमिन को पास कर सकते हो। अगर ये सेट है तो हमको पास करनी है यहाँ पे, अगर सेट है तो हमारा वो रहेगा एडमिन, अगर सेट नहीं है तो वो रहेगा हमारा, अगर सेट नहीं है तो वो रहेगा हमारा 0। तो इसको हम स्ट्रिंग में कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है हमारा, एक बार सिंटैक्स चेक कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे क्या गलती है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर का, तो यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन मार्क आता है। तो अभी हमारा सही हो चुका है, तो इसको हम हटा भी सकते हैं। अब अभी हमारा वैलिड रहेगा क्योंकि ये 0 1 की वैल्यू चली जाएगी, ये जाएगी ट्रू, ये हो जाएगी फॉल्स। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हम चेक करवा लेंगे, यहाँ पे ठीक है, बाकी चीज़ तो सही है। अब यहाँ पे हम एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे जिसमें सारे डेटा को हम इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी एसक्यूएल। अब एसक्यूएल की जो क्वेरी है हमारी इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू, हमारे टेबल के नाम हमने बनाया था यूज़र। अब यूज़र के अंदर क्या क्या फील्ड्स है जिसके अंदर हम लोग इंसर्ट करवाने वाले हैं। तो फील्ड्स का नाम आ जाता है हमारा नेम, नेम के बाद आ जाता है यूज़र नेम, यूज़र नेम के बाद आ जाएगा हमारा ईमेल, ईमेल के बाद आ जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या फील्ड्स है हमारे पास, अगर कोई भी मिस्टेक हो गई तो चलेगा नहीं वो, ठीक है। नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, ईमेल, पासवर्ड। उसके बाद आता है हमारा इज़ एडमिन, इज़ एक्टिव तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे देंगे इसको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम किसी यूज़र को ऐड करेंगे तो एक्टिव ही रहेगा, उसको तो हम डीएक्टिवेट बाद में करने वाले हैं। तो ठीक है, ये हो चुका है। तो यहाँ पे हम बस कितनी ये 5 वैल्यू को भेजने वाले हैं, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और इज़ एडमिन, ठीक है। तो एक यहाँ पे और चीज़ बच चुकी है हमारी, इज़ एडमिन। तो यहाँ भी हो चुकी है 5 फील्ड्स। अब इसकी वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे भेज देंगे डेटाबेस में। तो वैल्यूज़ हमारी सिंगल कोट्स में आ जाएगी, और जो स्ट्रिंग जो यहाँ पे इंटीजर टाइप की है, जैसे कि ये हो गई एज एडमिन, तो इसको हम बिना सिंगल कोट्स के भी भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगी सबसे पहले नेम, तो नेम के बाद आ जाएगा हमारा यूज़र नेम। अब यूज़र नेम के बाद आ जाएगा हमारा, जैसे आपने यहाँ पे क्या बोलते हैं वैल्यू का पास की हो कॉलम के, वैसे ही आपको यहाँ पे देना है वैल्यू को। अगर आगे पीछे भी लिखे हो यहाँ पे तो चल जाएगा, लेकिन इसके हिसाब से ये वैल्यू देना नहीं, तो आपका वैल्यू आगे पीछे जा सकती है। फिर आप सोचोगे एरर कहाँ पे आ रही है, वैल्यू तो इंसर्ट हो रही है लेकिन गलती कहाँ पे हो रही है। यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, ईमेल के बाद आ जाएगा हमारा पासवर्ड। तो हम पासवर्ड को डायरेक्ट यहाँ पे इंसर्ट नहीं करवाने वाले, पासवर्ड को हम हैश फॉर्म में डालने वाले हैं क्योंकि सिक्योर करना है हमको। तो पासवर्ड को सबसे पहले यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं हैश, पासवर्ड को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच पासवर्ड। अब इसको हैश करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पासवर्ड हैश, और यहाँ पे जो हमारा पासवर्ड है स्ट्रिंग में, तो हमारा पासवर्ड है पास में
उससे पहले एक चीज़ हमको चेक करवानी होगी, जो पास और सी पास अगर दोनों सेम है तब जाके हमको ये अंदर का काम करना है। तो यहाँ पे चेक करवा लेंगे, इफ़ डॉलर पास इक्वल इक्वल टू डॉलर सी पास, ठीक है। अब जो भी है इसको हम इफ़ स्टेटमेंट के अंदर डाल देंगे, जितनी भी हमारी क्वेरी है। तो ये जो हमारा पास है यहाँ पे हमने डाल दिया। अब यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट रहता है हमारा, यहाँ पे रहेगा पासवर्ड बाय क्रिप्ट। और भी बहुत सारे मेथड है, लेकिन मैं यहाँ पे पासवर्ड बाय क्रिप्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो एरर क्यों आ रहा है इसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सही लिखा है, पासवर्ड पास में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमको पासवर्ड बाय क्रिप्ट नहीं लिखना है, पासवर्ड बाय क्रिप्ट नहीं लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है पासवर्ड डिफ़ॉल्ट। ठीक है, ये हो गया सही। अब पासवर्ड हैश फॉर्म में हो गया। अब इस पासवर्ड को हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा एच पासवर्ड में। अब ये पासवर्ड भी आ चुका है। और एज एडमिन में हमको भेजना है वैल्यू, तो एज एडमिन में हमारा ये इंटीजर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बिना सिंगल या डबल कोट्स के, एज एडमिन। तो यह हो चुका है। अब हम इसको इस क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करवा लेंगे और इसको चेक कराएंगे फिर हम लोग। तो क्वेरी को हम लोग दे देते हैं एग्जीक्यूशन डॉलर कॉन। तो इसका हमने बना लिया क्वेरी में हमने पास कर दिया अपनी एसक्यूएल को। अब इसको हम चेक करवाएंगे इफ स्टेटमेंट के अंदर। अगर हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, अगर हमारी एग्जीक्यूशन ट्रू है तो हम आ जाएंगे इफ़ के अंदर, और हमको यहाँ से चले जाना है रिडायरेक्शन करके डैशबोर्ड में। हेडर आ गया हमारा। हेडर के अंदर दो एट्रीब्यूट्स आएंगे, एक आएगा लोकेशन और एक देना है लोकेशन का पाथ, हमको कहाँ पे भेजना है इसको। तो हमको भेजना है स्लैश इंडेक्स पेज में भेजना है। इंडेक्स पेज हमारा जो है डैशबोर्ड है। और बाई चांस एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो एल्स पार्ट भी हम लिख लेंगे, नहीं तो जो भी यूज़र इसको यूज़ करेगा वो परेशान हो जाएगा। तो उसमें हम लोग पास करने वाले हैं एको S3 यहाँ पे लिख लेंगे एरर ऑकर्ड इन एडिंग न्यू यूज़र। और इसको हम थोड़ा स्टाइलिंग कर देंगे CSS की हेल्प से। तो CSS की जगह हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे बूटस्ट्रैप को। तो ये रहेगा हमारा टेक्स्ट सेंटर और उसके बाद रहेगा ये हमारा टेक्स्ट डेंजर। थोड़ा रेड कलर में रहेगा तभी हमको लगेगा कि हाँ एरर आ रहा है। तो चलिए ये हो चुका है। अब इसको चेक करवा लेंगे एक बार। तो अभी देख सकते हैं हमारा जो यूज़र टेबल है पूरा खाली है। एक बार हम पेज को करवा लेंगे रिफ़्रेश। अब यहाँ पे एक यूज़र को ऐड करते हैं। यूज़र का नाम है हमारा डिएगो, यूज़र नेम भी हमारा डिएगो है, ईमेल एड्रेस है diego@gmail.com, पासवर्ड रहेगा हमारा 1234, यहाँ भी रहेगा 1234। तो इसको हमको हाइड करना है, तो अभी हम कर लेंगे। पहले देखते हैं एज एडमिन करके क्या होता है। तो हमारा रिडायरेक्शन हो चुका है, तो मतलब क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो रिडायरेक्शन अगर सही हो जाएगा तो क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे डेटाबेस में वैल्यू आई कि नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने सेम वैल्यू डाली वो आ चुकी है, पासवर्ड भी हो चुका है हैश फॉर्म में। इज़ एडमिन अभी 1 है क्योंकि मैंने चेक किया था, और इज़ एक्टिव भी 1 है। तो अभी एक चीज़ और मैं करने वाला हूँ, एक और यूज़र को यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ, इसका नाम रहेगा टेस्ट। उससे पहले फॉर्म में हम लोग पासवर्ड में लगा देते हैं। फॉर्म हमारा आ जाता है यहाँ पे ऐड यूज़र। इसका जो टाइप रहेगा पासवर्ड का वो रहेगा पासवर्ड, दोनों में रहेगा क्योंकि हम पासवर्ड को एनक्रिप्शन फॉर्म में रखने वाले हैं। तो कोई आसपास हमारा रहेगा वो देख नहीं पाएगा इससे पासवर्ड हमारा। तो नेम हमारा रहेगा test1, यूज़र का नाम रहेगा test@gmail.com, पासवर्ड हमने डाल दी। ये हो गया एनक्रिप्शन,
ये कंफर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं हुआ तो एरर आ जाएगा। अभी हमने एक जो यूज़र को ऐड किया उसको चेक किया था, ये अनचेक करके इसको कराएंगे ऐड। तो रीडायरेक्शन सही हो रहा है और यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे इंसर्ट हुआ है कि नहीं। तो ये देख सकते हो यहाँ पे 0 आ चुका है। क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे जो फॉर्म है उसमें इसको अनचेक किया था एज एडमिन को, इसीलिए यहाँ पे माना चुका है। तो ये एडमिन के प्रोफाइल में लॉगिन नहीं कर पाएगा ये। और इस एक्टिव हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा था, इसकी वैल्यू हमने वहाँ से सेंड नहीं किया है। ये काम कर रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एडमिन के प्रोफाइल यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोफाइल तो बाद में भी कर सकते हैं। तो अभी डेटाबेस हमारा बन चुका है, टेबल्स बन चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको अपडेट करने वाले हैं, जो हमारा डैशबोर्ड है इसको कर लेंगे पहले, उसके बाद आएंगे हम लोग आगे प्रोफाइल पे। और जो भी हम यहाँ पे काम बचा हुआ, जो भी एरर है, ठीक है, जो भी बग है उसको हम फिक्स करेंगे। पहले डैशबोर्ड भी काम कर लेते हैं थोड़ा बैकएंड का, उसके बाद करने वाले हैं।